तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं डिम्पल और आप लोग देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल स्पेशल क्लासेस। आज हम लोग इस क्लास में लेकर आए हैं क्लास 10 का बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। ठीक है, इस चैप्टर का नाम है त्रिकोणमिति, यानी त्रिकोणमिति का परिचय, यानी प्रश्नावली है 8.1 त्रिकोणमिति का परिचय। इसको शॉर्ट में मैंने लिख दिया है कि त्रिकोणमिति। ठीक है, आप लोग देखिए। और इस कक्षा में, इस वीडियो में मैं क्वेश्चन नंबर 5 से सोल्व कराऊंगा। ठीक है, इसके पीछे जितना भी क्वेश्चन है ना, मैंने सोल्व करा दिया है। आप लोग जाकर प्लेलिस्ट चेक कीजिए। ठीक है, अब चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 को सोल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। देखिए कि यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। अब ये क्वेश्चन को कुछ भार नहीं है, एकदम सिंपल से बनेगा। देखिए क्या कह रहा है कि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो हम लिख देंगे यहाँ पर कि चूंकि सेक थीटा सेक थीटा बराबर को की है 13/12। 13/12 तो कह रहा है ना कि सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। अब सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित करने का मतलब है ना कि जितना भी है ना, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, कोट थीटा है ना, जैसे ये सभी को परिकलित कीजिए, इसका मान बैठा के और इसको सोल्व कीजिए। ठीक है, तो चलिए पहले हम लोग इसमें देख लेते हैं कि क्या क्या दिया हुआ है। देखिए तो सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है। फॉर्मूला को जानने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ट्रिक एगो लिखेंगे। क्या लिखेंगे? ट्रिक। अब ट्रिक क्या है इसको जानने के लिए कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, और यहाँ सोना चांदी तौल, यानी कि एस से याद रखिए साइन, ठीक है, और सी से याद रखिए कोस, और टी से याद रखिए टेन। यानी देखिए, यानी एस से याद रखिए साइन, सी से कोस, टी से टेन। तो बोलिए साइन का फॉर्मूला था पी बटे में एच, यानी कि परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनियस, यानी कि लंब बटे कर्ण, यानी साइन थीटा बराबर होता लंब बटे कर्ण, कोस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, और टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। अब कहिएगा इसका तो हो गया शॉर्ट फॉर्मूला, लेकिन कोसे का मालूम करना है। अब कहिएगा कि अब कोसे का मालूम करना है तो कैसे हम लगाएंगे फॉर्मूला। तो बोलिए साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेक न होता है, तो साइन का उल्टा कोसेक। तो साइन को होता है पी बटे एच, तो कोसेक का हो जाएगा एच बटे में पी। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर लगाते हैं। क्या सेक थीटा का ना पूछ रहा था। सेक थीटा हम लोग पहले जानेंगे कि किसका उल्टा होता है सेक थीटा। अब देखिए यहाँ पर तो कोस का उल्टा होता है सेक, तो कोस का क्या होता है बी बटे में एच, तो कोस के सेक, तो सेक की क्या हो जाएगा एच बटे में बी, तो एच बटे में बी, यानी कि कर्ण बटे में आधार हो जाएगा सेक थीटा बराबर। तो कर्ण बटे में आधार, तो कर्ण ऊपर वाला कहलाएगा और आधार नीचे वाला, यानी कि कर्ण बटे आधार। तो देखिए यहाँ पर ये हो गया, कर्ण हो गया 13 और 12 हो गया आधार हो गया। तो चलिए हम लोग बनाते हैं पहले समकोण त्रिभुज। चलिए समकोण त्रिभुज बनाते हैं। चलिए यहाँ पर बना देते हैं। चलिए अब देखिए यहाँ पर नामकरण दे देंगे ए बी और एक सी। अब देखिए यहाँ पर बी जो है ना, ये समकोण है, यानी 90 डिग्री के एंगल बनाता है। अब चलिए तो बैठा देते हैं। बोलिए तो कर्ण और आधार का मान दिया है, कर्ण का मान 13, तो कर्ण ये कहलाता है, कर्ण सबसे बड़ा होता है, तो कर्ण वो नहीं बदलाता है, कर्ण जहां है ना वहीं रहेगा। कर्ण कहलाता है लंब, ठीक है, और ये कहलाएगा आधार। ठीक है, तो इमेज किसका मान देते हैं दिया है, पहले रख देते हैं। तो कर्ण का मान दिया है 13, तो कर्ण का मान 13 और आधार का मान है 12, तो आधार का मान 12। तो हमको निकालना क्या है, लंब निकालना है। तो सीधे हम लंब का फॉर्मूला पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे। तो देखिए क्या निकालना है, लंब निकालना है। तो लंब का फॉर्मूला तुरंत लगा दीजिए। तो लंब का फॉर्मूला क्या होगा, रूट अंडर क्या होता है, लंब निकालना है तो कर्ण में से आधार को घटाएंगे। हम इसका पीछे वाली वीडियो में मैं इसका ट्रिक बता चुका हूँ। ठीक है, आप जाकर देख लीजिए तो मजा देगा बनाने में। तो लंब का फॉर्मूला होता है क्या, कर्ण में से, यानी कि कर्ण का स्क्वायर में से, यहाँ लंब न है तो आधार को घटाइए, यानी कि जो होता है ना, ये जो कर्ण होता है सबसे बड़ा होता है, यानी कि बड़का में से छोटका के घटाते हैं। अगर यहाँ आधार रहता तो कर्ण में से लंब को घटाते हैं। ठीक है, और कर्ण का पूछता तो लंब और आधार को जोड़ देते तो कर्ण हमारा निकलता। चलिए अब यहाँ देखिए, तो रूट अंडर चढ़ाइए। अब देखिए क्या कह रहा है, तो कर्ण स्क्वायर, यानी कर्ण का मान 13 है,
कर्ण का मान 13, तो 13 का क्या कर देंगे स्क्वायर, अब माइनस आधार, तो आधार है 12, यानी 12 का भी क्या कर देंगे स्क्वायर। अब बोलिए 13 का स्क्वायर होता है 169, यानी स्क्वायर करने का मतलब 13 का स्क्वायर यानी 13 से ही गुना करेंगे, तो 13 में 13 से गुना करेंगे तो 169 आएगा, आप करके देख लीजिए। और माइनस 12 का स्क्वायर होता है 144, ठीक है, 12 में 12 से गुना कीजिएगा तो 144 आएगा। अब क्या करिए ना, ये 169 में से 144 के घटाइए तो कितना आएगा 25 आएगा। देखिए 9 में से 4 गया था 5, और 6 में से 4 गया था 2, और 1 है तो 1 में से 1 गया था, काम खत्म 25। अब बोलिए रूट में 25 है तो 25 बाहर नहीं आएगा, 5 का स्क्वायर 25 होता था, 5 से बाहर, यानी कि लंब का मान जो है ना हमारा निकल गया 5, तो हम लंब का मान 5 रख देते हैं, ठीक है। तो बोलिए ये सभी हमको पता हो गया, सब का मान हमको मालूम हो गया, तो क्या कह रहा है निकालने के सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालिए। यानी देखिए साइन थीटा का मान और कोस थीटा का मान और टेन थीटा का मान, और बोलिए साइन का उल्टा होता है कोसेक, तो कोसेक थीटा का मान, और कोस का उल्टा होता है सेक, तो सेक थीटा का मान, और टेन का उल्टा होता है कोट, तो कोट थीटा का मान। यानी ये सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का जो मान है ना, इसका मान ज्ञात कीजिए, इसका मतलब यही है। तो चलिए हम लोग याद करते हैं। तो बोले पहले साइन थीटा बराबर जानते हैं कि क्या होता है, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो देखिए साइन का होता है पी बटे एच, यानी लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, तो लंब कितना है कर्ण कितना है, तो लंब है 5 और कर्ण है 13, तो 5 बटे में 13 इसका जो आंसर हो गया, ठीक है। और कोस थीटा का मान, तो कोस का क्या होता है बी बटे में एच, यानी आधार बटे कर्ण, तो आधार कितना है 12 और कर्ण कितना है 13, 12 बटे में 13, तो 12 बटे में 13 इसका आंसर ये हो गया। और टेन थीटा का मान, तो टेन का क्या होता है पी बटे में बी, यानी कि लंब बटे में आधार, तो लंब बटे आधार, तो लंब है 5 और आधार है 12, यानी 5 बटे में 12 जो है ना इसका आंसर आ गया। अब देखिए कोसेक थीटा का मान हमको मालूम करना है, कोसेक थीटा का मान, तो देखिए तो कोसेक का तो हम इसका हम शॉर्ट में कैसे निकालेंगे, तो बोलिए साइन का ना उल्टा होता है कोसेक, तो साइन का हो गया 5 बटे 13, तो कोसेक का हो जाएगा उल्टा, यानी 13 बटे में 5। आप देख लीजिएगा, आप लोग नहीं विश्वास है तो आप लोग देख लीजिए। अब देखिए अब सेक थीटा का मान, तो कोस का उल्टा होता है सेक, तो कोस का क्या होता है 12 बटे में 13, तो 13 बटे में 12 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए अब टेन का उल्टा होता है कोट, तो टेन का होता है 5 बटे 12, तो कोट का हो जाएगा 12 बटे में 5, यानी 12 बटे में 5। चलिए इसका इसी तरह ये क्वेश्चन जो हो गया ना, इस क्वेश्चन का स्वाहा हो गया, ठीक है। अब चलते हैं अगली क्वेश्चन की ओर।